हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर इसने बोला कि द इंटरप्लानेटरी रीजन इज चंक्स ऑफ मैटर मच स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू प्लैनेट कॉल्ड एस्ट्रॉयड द। ठीक है, चार स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ दे रखा है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। ठीक है, फर्स्ट इसने बोला कि विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मासेस कंपेयर टू सन। सेकंड बोला इसने यहाँ पर will move in an irregular way because of their small masses and will drift away into outer space. इसी प्रकार थर्ड दे रखा है will move around the sun is close orbit not obey Kepler law, will move is orbit like planet and obey Kepler law. सबसे पहले तो बच्चा अगर यहाँ इस क्वेश्चन का मैं की कंसेप्ट लिखूं तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? हमारे पास प्लानेटरी प्लानेटरी किस पे बेस्ड है क्वेश्चन अगर देखेंगे यहाँ प्लानेटरी मोशन पे बेस्ड है इक्वेशंस। ठीक है, अब प्लानेटरी मोशन पे बेस्ड है तो ये क्या, प्लानेटरी मोशन हमने कहाँ पढ़ा है, किस चीज में पढ़ते हैं हम लोग? केपलर केपलर्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा है। केपलर्स के तीन लॉ होते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ हमारे पास जिसको बोलते हैं हम लॉ प्लानेट। ठीक है, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर लॉ प्लानेट के अंदर इलेप्टिकल ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, सेकंड हमारे पास होता है लॉ ऑफ एरिया के बारे में पढ़ा है। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड, जो हमने पढ़ा है वो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या फिर आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा है तो इसके बारे में। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है बच्चा, स्टेटमेंट इसने दिया कि विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव द वेरी स्मॉल मासेस कंपेयर टू द सन। जैसे बच्चों एस्ट्रॉइड, अब इसने बात की है यहाँ पर कि एस्ट्रॉइड हमारे पास कि जो एस्ट्रॉइड है वो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एस्ट्रॉइड क्या होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एस्ट्रॉइड्स। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पर जो भी प्लैनेट होते हैं मूव करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही एस्ट्रॉइड भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। एस्ट्रॉइड भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो भी प्लैनेट है, वीनस है, कुछ भी जुपिटर है, ये सब जो भी सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही हमारे पास एस्ट्रॉइड भी क्या करते हैं, मूव करते हैं छोटे छोटे। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये भी क्या करते हैं, केपलर लॉ को फॉलो करते हैं। अगर इसके सन के अराउंड घूमते हैं तो ये क्या करता है, केपलर लॉ। कभी भी हमने केपलर लॉ के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ये it is not depend on mass and size। मास और साइज पे, किसी प्लैनेट की मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता है ये हमारे पास केपलर लॉ। तो हम लोग मास और साइज के बारे में नहीं है, क्योंकि कोई किसी का भी कितना भी मास हो वो हम लोग को मूव करेगा इस सन के अराउंड। ठीक है, वो क्यों मूव करता है, उसके सेंटर फोर्स की वजह से वो क्या करता है, मूव करता है सन के अराउंड। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन इसने दिया है विल नॉट मूव अराउंड द सन, बिल्कुल सही है कि ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या कर रहा है, सन के अराउंड मूव कर रहा है सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मास। मासेस का कोई हमारे पास यहाँ पर कोई भी उसका एक परफेक्टली हम बोल सकते हैं कि उसका कोई रीजन नहीं है, मास और साइज का कोई रीजन, तो गलत ऑप्शन है। सेकंड बोला इसने विल मूव इन अ इरेगुलर वे बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल मासेस एंड विल ड्रिफ्ट अवे इनटू आउटर स्पेस। बच्चों यहाँ पे स्मॉल मासेस के लिए बोल रहा है कि इरेगुलर मूव करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि मासेस की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्या है कि मूव करेगा या नहीं करेगा। थर्ड बोलता है विल मूव अराउंड द सन इज क्लोज ऑर्बिट नॉट ओबे केपलर लॉ। ये गलत है, क्योंकि केपलर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है ये तो। फोर्थ क्या है, विल मूव इन ऑर्बिट लाइक प्लैनेट एंड ओबे केपलर लॉ। बिल्कुल सही बात है कि वो मूव करता है ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट की तरह ही करता है, जैसे मैंने बोला। ठीक है, लाइक प्लैनेट। ठीक है, एंड जो केपलर का जो लॉ है उसको भी फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ ऑप्शन के यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।